ओम शांति। योग पे ही चर्चा और योग का ही अभ्यास करेंगे। अब योग से संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलते हैं, इसलिए जग का कल्याण होता है। गीता में एक बहुत अच्छा महावाक्य आया, मैं इस पे बहुत ध्यान देता था, लेकिन इसका गुह्य अर्थ समझ में नहीं आता था, किसी की भी नहीं आता दुनिया में। वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, समझ गए ना? संकल्प नहीं है, शांत हो गया मन, वो योगी संसार के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है। आगे उसमें उत्तर नहीं है। आगे हम जानते हैं कि उस योगी के द्वारा जिसके मन में जितने कम संकल्प, उससे उतनी ही पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है, पावरफुल वाइब्रेशंस, जग का कल्याण होता है। पहले मैं वो एक बात कर दूं आपके आगे जिसकी मैंने कल चर्चा की थी। सवेरे जो थे उन्होंने सुना है। अपने अपने घरों में कैसे आपको सेवा करनी है। कौन कौन चाहते हैं हमारा घर मंदिर बन जाए? सचमुच करेंगे कुछ? केवल 3 मिनट का प्रयोग, 3 से 5 मिनट। जब सब सोए हों आप जगे होंगे, जो नहीं जगते वो जग जाया करें, और 5 मिनट अच्छा योग करके, अच्छा योग माना सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हैं, ऐसा अभ्यास करके संकल्प करना आत्मा से, मस्तक से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैलने लगी। सेंटर में भी करेंगे, पूरे घर में फैलने लगी। एक अभ्यास, कभी दूसरा अभ्यास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं, 5 मिनट। फिर अभ्यास करना, मुझ आत्मा से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें पूरे घर में फैल गई। दृष्टि घुमा देना चारों ओर, जहाँ भी आपको मौका मिले, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर, चाहे अपने कमरे से। पूरा घर जैसे इन किरणों से भर गया, ऐसा अभ्यास। जैसे हम अगरबत्ती जला देते हैं तो पूरा घर सुगंधित हो जाता है ना, हमारे वाइब्रेशन से पूरा घर भर गया। 1-2 मिनट का काम है बस ये। फिर संकल्प करना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। हमारे घर में ये सभी महान आत्माएं हैं, जो भी हैं घर में, पुण्य आत्माएं हैं, बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। ये सभी देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं। बहुत अच्छी फीलिंग के साथ ये संकल्प करना, जैसे आप उनसे बातें करो। उन्हें आत्मा देखो सबको, और बातें करेंगे। आप सभी इस घर में महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, आप इस घर की शोभा हो, देव कुल की पवित्र आत्मा हो।
देखना इसका रिजल्ट 21 दिन में ही आपको बहुत सुंदर परिणाम दिखाई देने लगेगा। जिनका बहुत अच्छा होगा 7 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। पहला इफेक्ट दिखाई देगा, घर के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक होने लगेंगे। और जिस स्थान के वाइब्रेशंस अलौकिक हो जाते हैं वहाँ न झगड़े होते, न संपत्ति के झगड़े, धन संपदा भरपूर होगी, विघ्न नहीं होंगे, समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। आएंगी भी तो हम उन्हें पार कर लेंगे, हमें पावर रहेगी। चलें अभी यहीं से अभ्यास करेंगे अपने अपने घरों में। पानी रख लेना। चलें खड़े हो जाएं अपने अपने घरों में। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अपने अपने घरों में खड़े होंगे। मुझे था कि आप यहीं खड़े होने लगेंगे। अपने अपने घर के बीच में आंगन हो, नहीं तो किनारे पे खड़े हो जाएं। लाल लाइट कर दो। संकल्प करें सभी, मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। मैं इस घर में पुण्य आत्मा, महान आत्मा हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य है। पता है आजकल मैं टर्म्स एंड उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें पूरे घर में फैलने लगी है।
कि ये सभी आत्माएं भगवान के बच्चे पुण्य आत्माएं हैं। ये देव कुल की निर्विकारी आत्माएं हैं। ये हमारे घर का श्रृंगार है। ये बहुत भाग्यवान आत्माओं का घर है। फिर से मैं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे ओम शांति। योग अभ्यास, उसको सरल करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े। जो कर सकते हैं, मैं सहज सी एक विधि रख रहा हूँ आपके सामने। घरों में माताएं तो निश्चित प्रोग्राम बना लें। 4 बार बैठकर 10-10 मिनट योग करेंगे। भाई लोग जो काम धंधे में हैं, कम से कम 3 बार 10-10 मिनट बैठकर योग करेंगे। ये हो सकता है केवल मन बनाने की बात होती है, टाइम सबके पास है। अगर हमें योग का सुख मिल जाता है तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। हम 100 काम छोड़ेंगे, योग में बैठेंगे। सुख है इसमें बहुत बड़ा, परम सुख। और ये सुख हमें जन्म जन्म का सुख प्रदान करने वाला है। द्वापर से भी आत्माएं बहुत सुखी रहेंगी, भक्ति में भी सुख मिलेगा। बन सकता है ऐसा प्रोग्राम। 4 बार बहनें बैठेंगी, भाइयों को एक कंसेशन 3 बार। बोलो, जो कर सकते हैं हाथ उठाओ, करना है। और मैं टीचर बहनों को कहूँगा, पूछना है सबसे। पूछेंगे तो करेंगे, खुद भी करेंगे, कराएंगे भी। वारंगल एक जोन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ जब मैंने ये बात कही कि माताएं भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसका बहुत अभ्यास करें। 100 बार कर लें एक बार में। तो बहनों ने रोज पूछना शुरू किया। माताओं को 5-7 दिन में आदत पड़ गई। फिर सब हाथ उठाने लगी, हम बहुत कर रहे हैं। उसका इफेक्ट घरों पर बहुत सुंदर हुआ, क्योंकि जो अभ्यास हम बार बार करते हैं, देखो आप सुनेंगे, जो अभ्यास हम बार बार करते हैं, एक तो व्यर्थ खत्म होता है, उसके वाइब्रेशंस देह में फैलते हैं, ब्रेन में फैलते हैं। ब्रेन, मनुष्य का बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। वो वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलते हैं, अनेक चीजें ठीक हो जाती हैं। बहनों माताओं को जो भोजन बनाते, ये अभ्यास बहुत करना चाहिए। बहुत फायदा होगा, पूरे परिवारों पर बहुत सुंदर इफेक्ट होगा पवित्र भोजन का। तो 3-4 बार सभी योग में बैठेंगे और अलग अलग समय पर अलग अलग अभ्यास करना। योग में रुचि तब होती है, मैं लिखा देता हूँ आपको, लिख लें जिनके पास डायरी पेन है। एक बार, वो कोई भी बार आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार एक छोटा सा अभ्यास करेंगे योग को सुंदर बनाने का। 10 सेकंड से शुरू करेंगे। आत्मा को देखना 10 सेकंड एक संकल्प के साथ। संकल्प को बंद नहीं करना है,
आत्मा को आप देखने लगे, संकल्प किया, एक दिन कर लिया पहला संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस संकल्प को रिपीट कर दो 2-3 बार, मैं आत्मा शांत हूँ, शांत हूँ। इतने में 10 सेकंड हो गए, आत्मा से किरणें फैल रही हैं। फिर 10 सेकंड बाबा को परम धाम में, ऐसा ही संकल्प, बाबा शांति के सागर हैं, वे शांति के सागर हैं, बाबा शांति के सागर हैं। 10 सेकंड हो गए। फिर आत्मा को देखेंगे, फिर बाबा को। संकल्प आप चाहें तो बदल सकते हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। एक ही संकल्प भी ले सकते हैं, संकल्पों को बदल सकते हैं। 10 मिनट तक ये अभ्यास कर लो। संकल्प देने से मन भटकेगा नहीं, रुचि बढ़ जाएगी, रस बढ़ जाएगा। 3-4 दिन आपको लगेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ रहा है, जिसे हम मेहनत कहते हैं। मन इधर उधर जा रहा है, धीरे धीरे रुकने लगेगा। एक बार का अभ्यास, दूसरी बार, हाँ ठीक है, दूसरी बार इसे ही दूसरे रूप में कर देंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में, चमकती मणि देखेंगे आपको। मैं कई बार कह चुका हूं, केवल बिंदु नहीं, बहुत तेजस्वी आत्मा, तेज फैल रहा है। देह से निकलकर चली परमधाम की ओर, धीरे धीरे 5 सेकंड में परमधाम पहुंची, बाबा के पास बैठ गई, जैसे बाबा को टच कर दिया। दस 15 सेकंड वहां बाबा की शक्तियां समा जाएंगी। फिर मैं आत्मा नीचे उतरने लगी, सेकंड में नहीं उतरेंगे, धीरे धीरे, चाहे 5 सेकंड लगाओ चाहे 10 सेकंड, धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे आ रही, आकर बैठ गई भ्रकुटी की कुटिया में। ये खेल 10 बार कर लो, देखना एकाग्रता कितनी सुंदर होती है, सुख मिलने लगेगा। मन के एकाग्र होते ही मन सुखों में आ जाएगा, गहरा सुख प्राप्त होगा। तीसरे 10 मिनट, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मस्तक सिंहासन पर हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इसको भी खेल बना दें, इंटरेस्टिंग बात वही है, लेकिन हम इसको खेल बनाएंगे। बाबा परम धाम में है, किरणें डाल रहा है, अब बाबा नीचे उतरने लगता है, किरणें हम पर पड़ रही हैं, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ गया मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, किरणें वैसे ही पड़ रही हैं, परमधाम में जाकर बैठ गया, फिर नीचे आ रहा है। अभ्यास वही है, लेकिन एक गेम बन गया, रुचिकर। चौथा अभ्यास, वो भी बात कल मैंने कही थी, आप सुने सभी। चारों दिशाओं में वाइब्रेशंस देने हैं 10 मिनट।
साक्षी भाव और सकाश की बहुत जरूरत पड़ेगी। अभ्यास करेंगे। एक स्वमान ले लें। इसमें 2 स्वमान हैं हमारे लिए। एक, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या शिव की शक्ति हूँ। चार संकल्प बता देता हूँ। तीसरा, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये छोटा संकल्प लगता है मुझे। मैं पीस हाउस हूँ, शांति की भंडार हूँ। पीस हाउस। चौथा संकल्प, मैं सुख स्वरूप, सुखों की भंडार हूँ, सुखों का भंडार हूँ। अब देखो कैसे करेंगे। बैठ गए या खड़े हो गए, छत जिसके पास है वो छत पे चले जाना। कोई भी टाइम करना, इस टाइम करना, सवेरे कर लेना। जब भी 4 टाइम्स में आप एक टाइमिंग फिक्स करो। पहले थोड़ा सा अभ्यास करना, 1 मिनट भी, कि बाबा की किरणें पड़ रही हैं। बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया, ये बहुत अच्छा रहेगा। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। और उसके बाद मस्तक से किरणें निकलने लगी। किरणें एक किरण नहीं होती, कभी भी पिचकारी जैसी फैलने लगी। एक दिशा में मुंह कर लो, नॉर्थ में जा रही हैं, सृष्टि के आखिरी कोने तक जा रही हैं। आधा मिनट करो पहले, बहुत सुखद फीलिंग होगी। संकल्प कर लिया मैं आत्मा शांति की भंडार हूँ, तो शांति की किरणें जा रही हैं। संकल्प किया परम पवित्र हूँ, तो पवित्र किरणें। सुख स्वरूप हूँ, तो सुखों की किरणें। और संकल्प करो इस दिशा में सभी के दुख नष्ट हो जाएं। शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, तो संकल्प कर दें सभी के विघ्न, सभी के भय समाप्त हों। फिर दूसरी दिशा में, तीसरी में, चौथी में। बहुत अच्छा अभ्यास ऐसे कर लेना, ठीक है। यह अभ्यास बहुत सुखदाई, बहुत पावरफुल होगा। आपको लगेगा आपकी साकार संसार को पहुंचने लगी। इसका पुण्य बहुत बड़ा होगा, पुण्य मिलने लगा। चौथा समय कभी करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में जाकर बैठ गई, बाबा के साथ हूँ। ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं इसे। थोड़ी बाबा से बातें कर लेंगे। सूक्ष्म लोक में जाएंगे। फिर इसको रूहानी ड्रिल कहेंगे हम। ऐसे कर लें, मैं फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म लोक में पहुँचा, बाबा से दृष्टि ली, बातें की, शुक्रिया किया। फिर आत्मा बनकर परम धाम में चले गए, शिव बाबा के पास बैठ गए, उसकी किरणें ली। ज्वाला स्वरूप योग। संकल्प समाप्त हो जाएंगे। बस बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। फिर रिपीट कर लेंगे, इसको 3 बार कर लेंगे। मैं फरिश्ता, सूक्ष्म लोक में, बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया, बाप दादा हैं वहाँ, वरदान दे रहे हैं, बातें करेंगे। फिर परम धाम में।
ये 4 तरह के योग अभ्यास। चलें अब फिर से योग करेंगे और संसार को सकाश देंगे। रेड लाइट। बहुत सुंदर सीन बनाएं। मैं शिव शक्ति मास्टर सर्व शक्तिवान। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। बहुत सुंदर फीलिंग करेंगे। मेरे मस्तक से, आत्मा से पवित्रता की सुनहरी किरणें सामने फैल रही हैं। योग का सीधा संबंध थोड़ा सा विचार कर लेंगे। कौन बन सकते हैं सफल योगी? योग
का सीधा संबंध हमारी पवित्रता से होता है। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया, पवित्र बनो योगी बनो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा एक भी व्यर्थ संकल्प न हो, चाहे वो ईर्षा द्वेष से हो, चाहे परचिंतन के कारण संकल्प चलता हो। पवित्र आत्माओं के संकल्प यदि व्यर्थ जाते हैं किसी भी कारण, परचिंतन में जा रहे, प्रदर्शन में जा रहे, तो उसके अंदर पवित्रता का तेज नहीं रहेगा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर कई साधु साध्वी होते हैं, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की होती है, लेकिन चेहरों पे रौनक नहीं दिखाई देगी। सारी शक्तियाँ चल चल के थका दी, समाप्त कर दी, थकान हो गई चेहरे पर। कुछ संकल्पों के कारण संतुष्टि नहीं होती मनुष्य को। आत्मसंतोष बहुत बड़ी चीज होता है। वो न होने के कारण पवित्रता का तेज जीवन में रहता नहीं है। दूसरी चीज, एक महान लक्ष्य की हम सबको बहुत जरूरत होती है। सुंदर लक्ष्य, मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है, क्योंकि योग की एक दूसरी परिभाषा है, योग माना परमात्मा के साथ रहना, परम सुख। भगवान के साथ रहने का बहुत बड़ा सुख मिलेगा। और जब हम उनके साथ रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे, जितना आपका अच्छा योग होगा, जीवन समस्याओं से मुक्त, कार्यों में सफलता, अच्छी प्रोग्रेस, धन संपदा की सहज प्राप्ति, प्रकृति के मालिक, इजी हो जाएगा। इसलिए एक सुंदर लक्ष्य बना लें कि मुझे संगम युग थोड़े से साल योग युक्त रहना है। यही समय है। इसके बाद के जो समय होंगे द्वापर युग से, योग की खोज रहेगी, योग है क्या। और परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण केवल निर्संकल्प रहना, ध्यान लगाना, कहीं भी ध्यान लगाना, उसको ही योग समझा जाएगा। कोई देवी पर ध्यान लगाएगा, कोई विष्णु पर, कई सिद्धांत हैं उसमें, कोई कमल पर, कोई ज्योति पर, ऐसे ही ज्योति की कल्पना करके परमात्म ज्ञान नहीं होगा। अब देखो, मैं जब मधुबन में पहुंचा समर्पित होकर, तो एक संकल्प आया करता था, बहुत काम किया उस संकल्प ने। मैं अपने से बात करता था, तुम्हारे पास अब संपूर्ण ज्ञान है, योग की संपूर्ण विद्या है, ढूंढना नहीं है कुछ भी, परमात्म सहयोग है, निश्चिंत जीवन है, मेरे लिए तो वहाँ सुंदर स्थान है। आपका स्थान कैसा है वो तो आप देखो। मधुबन तो उन दिनों एकांत था, जंगल था, वहाँ संपूर्ण एकांत है, कोई बोझ नहीं। अगर तुम योगी नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा? चिंतन करें सभी। हम योगी नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हमें बनना है। बाबा हमें बनाना चाहता है। सब कुछ समेट कर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी उलझने हैं, कुछ ऐसा व्यर्थ है जिनसे वो सहज ही मुक्त हो सकता है। सब अपने को देख लें। कुछ व्यर्थ की चिंताएं, कुछ परेशानी बिना मतलब की, सोच सोच कर दुखी, ज़्यादा सोच रहे हैं, भविष्य की चिंता। और नहीं तो पता माताओं को क्या चिंता होती है। कई माताओं की कहानी आती है, माताएं खुद बनाती हैं, बताती हैं, मुझे बहुत चिंता रहती है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा,
मैं पूछा करता हूँ, एक माता से मैंने पूछा, उसकी आयु 30 साल केवल, 2 छोटे बच्चे, वो चिंता में बहुत ज़्यादा डूब गई। मेरे को कांटेक्ट किया, भाई जी बहुत चिंता हो गई है, क्या मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा प्रोग्राम मिल गया मरने का, जल्दी है वो तो तब होगा ना कि परसों मृत्यु है, तो चिंतित हो गए कि अब 2 दिन के बाद फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा प्रोग्राम आ गया ऊपर से, कहा नहीं प्रोग्राम तो नहीं आया, सोच सोच कर परेशान क्यों हो। मैंने उसे कहा ये क्यों नहीं सोचती, मेरे बच्चे बहुत भाग्यवान हैं, मेरे बच्चों के साथ स्वयं भगवान है, मेरे जाने के बाद वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सोची तो है ना। तो ऐसी आदतें मनुष्य को परेशान करती हैं। अगर ऐसा होगा तो योग कहाँ लगेगा। इसलिए अंतर्मुखी शब्द बाबा बोलते थे। पहले यज्ञ में, हमारे पूरे यज्ञ में अंतर्मुखता का बहुत अभ्यास चलता था। व्यर्थ न सोचेंगे, न बोलेंगे, न बाह्य मुक्ता में रहेंगे, न किसी का चिंतन करेंगे। यही तो समय है स्वयं से बातें करने का। अब यदि स्वयं का चिंतन नहीं करेंगे, पर चिंतन करेंगे, तो अपने से बातें कब करेंगे। यही समय है भगवान से बातें करने का। मनुष्यों से तो रोज बातें की हैं, हर जन्म में की हैं, अब भगवान से बातें कर लें, चिंतन को बढ़ाएंगे। अब एक लास्ट बात कह के फिर हम बहुत अच्छा योग करेंगे 15-20 मिनट। और वो बात है जीवन के लिए बहुत सुखदायी अनुभव करने के लिए, अपने को हल्का रखने के लिए। क्योंकि जो सरल चित्त होंगे उनका ही योग सरल होगा। हल्के होंगे योग सुंदर होगा, उड़ेंगे ऊपर। 2 बातें सुन लें आप, बाबा की मान लेनी है। मानेंगे? सच सच बताओ, कौन कौन मानेंगे? आप सोचेंगे भगवान की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। लेकिन गड़बड़ तो होती है ना, मानते नहीं है हम सब। कैसे? देखो एक बात सुनो, बाबा ने कहा सारे बोझ मुझे दे दो। और बहुत सुंदर महावाक्य बोला। जब से बोला था, एक ही बार बोला है, मुझे तब से पक्का हो गया था, प्रैक्टिस की बहुत अच्छी। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। सुंदर बात है या नहीं। भगवान हाथ फैलाकर मांग रहा हो, लाओ सारी बोझ, चिंताएं, परेशानियां इधर दो, मैं हूं ना। और हम कहते नहीं ये तो हमारी हैं, हम नहीं देंगे तुम्हें, बहुत माल है इसमें, है माल खजाना। इसलिए मैंने पूछा मानेंगे? दे दो, देकर देखो तो सही क्या करता है वो। ये नहीं तुरंत हो जाएगा, 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि हर एक के कर्मों की अपनी कहानी भी है, उसका दबाव है। मनुष्य के ऊपर कर्मों का दबाव भी बहुत है आजकल। एक बात और, सभी एक बहुत अच्छा अनुभव करेंगे जीवन में। रात को सोने से पहले बाबा के नाम एक पत्र लिखा करें, छोटा सा। जो भी मन पे बोझ हो, कोई चिंता सता रही हो, क्या होगा ये संकल्प हो रहा हो, लिख दो लेटर में, बाबा के आगे ऐसे कर दो, लो हर लो इन्हें, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, करो जो कुछ करना है, खत्म। देखना कितना अच्छा अनुभव होता है। नींद अच्छी आ जाएगी, सवेरे उठ के मन हल्का होगा, और हो सकता है मुरली में ही आंसर आ जाए। एक अभ्यास पसंद है, भाइयों को पसंद है,
नहीं तो वही चिंतन लेकर सो जाते हैं। लिख दो, चिंतन समाप्त होगा, चिंता समाप्त होगी। अब दूसरी बात, जिसका बहुत अच्छा अभ्यास करना है, एक ही अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास, बाबा का एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य है, उसको हमें प्रैक्टिस में लाना है। जब भी मुश्किलात आए, बोलो, दिल से कहना, आपने तो सारा ही बोल दिया। होशियार हैं बहन जी आपकी माताएं तो ज़्यादा। भाइयों ने नहीं बोला। भाई बोलो अब, जब भी मुश्किलात आए। अब आगे बोलो, तो मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। थोड़ा फोर्स से कहना, थोड़ी बात नहीं सुनेगा वो, अधिकार से बोलना, आ जाओ मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, फायदा उठा लो। आपका कोई रिलेटिव एमएलए बन जाए और उसको मंत्री चुन लिया जाए और कोई आपको कहे फायदा उठा लो, पता नहीं कब खत्म हो जाए खेल। 4 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, फायदा उठा लो। भगवान मदद देने का वायदा कर रहा है, फायदा उठा लो। उठाएंगे? बुलाया करें, आ जाओ मदद करो, ये काम करो, आपको करना है। बाबा ने खुद सिखाया, आप करो, आपको ही करना है, हमें कुछ नहीं आता। बाबा को बांध लो। यही वो समय है, भगवान को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। प्यार तो भक्तों को भी होता है, हमें साथ में है। बोलो क्या है भाई, बोलो क्या है? अधिकार। ये अधिकार है, अपनापन। अधिकार अपनों पे होता है हमेशा। आ जाओ मदद करो। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, ये आदत डाल लेंगे, विनाश काल में वरदान बन जाएगी ये आदत। क्योंकि छोटी घटना नहीं है विनाश, ये दुनिया खाली हो जाएगी। अब भारत के लिए सोचो, 142-43 करोड़ आबादी हो गई है, खाली हो जाएगी धरा एक बार। बस लगभग 50-60 लाख लोग बचेंगे शुरू में, खाली हो जाएगा। कल बाबा ने कहा ना, कुछ रावण के बचेंगे, कुछ राम के भी बचेंगे। रावण के वंशावली की भी जरूरत होगी। क्यों बताओ? क्यों? निर्माण करने में। निर्माण भी तो होगा, स्वर्ग जादू से खड़ा थोड़ा ही हो जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य होगा सृष्टि पर, फिर महल बनेंगे, सब कारोबार तो चलेगा ना। लोग पूछा करते, देवता करेंगे आखिर क्या? और सोच लो, कपड़े पहनेंगे, कहाँ से आएंगे कपड़े? जो आपने कपड़े पहने उसके पीछे क्या क्या हुआ? धागा बना। धागा किससे बना? वो भी तो खेतों में होगा, या कीड़े होते थे रेशम के, कुछ तो होगा ना। धागा बनेगा, बुनाई होगी, बाजार से आपको खरीदना होगा, सिलाई होगी। इतना काम तो केवल कपड़ों का है। तो कारोबार तो चलेंगे ना। आपकी ज्वेलरी होगी, माताओं की साड़ियाँ सजी होंगी हीरे सोने से। आप ही सज जाएंगे? कोई सजाएगा ना। कारोबार ये सब चलेंगे। तो हम सभी फायदा उठाएंगे। भगवान हमारा हुआ है। कुछ भी कठिनाई आ जाए, बाबा को बुलाना। तो विनाश काल में मान लो कहीं भी कुछ हाहू होने लगा, धरती हिलने लगी बहुत जोर से, आवाज इतनी होने लगी,
बहुत आवाज़ होगी ना, जब गिरेगी धरती हिलेगी। आप न घबराना, न परेशान होना, न भागना। बाबा ने सिखाया हुआ भागना नहीं, बाबा को बुला लेना, आ जाओ। और एक अभ्यास करना, मैं प्रकृति की मालिक हूँ। शांत हो जाएगी। ये बहुत सुंदर अनुभव करने हैं और ये सुंदर अनुभव होंगे। प्रकृति के मालिक, अपने मालिकों की प्रकृति रक्षा करेगी। चलें, अभी 15 मिनट पावरफुल योग। 6 बजे हैं, चलेगा 6:15 तक बहन जी? चलो, रेड लाइट। और बहुत योग युक्त होकर आप घर पहुंचेंगे और जो अभ्यास आपको दिए गए वो होमवर्क है सभी का, करते रहना। अगर सभी करेंगे तो आपकी सेवाएं 1 साल में डबल हो जाएंगी। सुनीता बहन, सभी सेंटर की बहनें सबसे कराओ, सेवा 1 साल में डबल हो जाएगी। देखें अपने को भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई तेजस्वी मणि। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे निकली हुई पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझसे चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हैं। इन गोल्डन किरणों से मेरा पूरा ब्रेन, मस्तिष्क भर गया है। ये सुनहरी पवित्र किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। संकल्प कर दें, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। ये किरणें मेरे अंग अंग से बाहर फैल रही हैं। प्रकृति में समा रही हैं। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि सब इन्हें ग्रहण कर रहे हैं।
परम धाम में बाबा पवित्रता के सागर, उनके स्वरूप पर बुद्धि स्थिर कर दें। सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। आत्मा बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र। मैं इस शरीर में फरिश्ता हूँ। पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, बंधन मुक्त फरिश्ता। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म लोक का चित्र बनाए बुद्धि में। आकाश के पार यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखेंगे बाप दादा बैठे हैं एक बहुत सुंदर दिव्य आसन पर। उनका बहुत तेजस्वी स्वरूप है। एक विशाल आभा मंडल है चारों ओर। मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हुए बाबा को संकल्प दे दें, ये दृष्टि विघ्नों को नष्ट करने वाली है, सुखदायिनी है, रोगों को समाप्त करने वाली है। संकल्प कर दें, इस दृष्टि से मेरी ये चीज ठीक हो जाए। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ का स्पर्श फील करें, प्यार भरा हाथ, सुख शांति देने वाला हाथ, दुआओं से झोली भरने वाला हाथ। मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव। स्वीकार कर लें परम सद्गुरु के वरदान। और अब शुक्रिया करें उन्हें जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन प्रदान किया। हे ज्ञान के सागर, आपने सत्य ज्ञान देकर हमारी राहों से अंधकार को हर लिया, हमें मंजिल पर पहुंचने की शक्ति दी, हमें माया जीत बना दिया, हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। जीवन की राहों में हम अकेले थे, आप हमारे साथी बन गए। आपको पाकर हमें सच्चा सहारा मिल गया। आपने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया।
शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना की। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। बाबा प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और हमें अपने गले से लगा लिया है। दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। योग के सुंदर अनुभव के बाद आवाज़ में आने की दिल है। आवाज़ में आने की दिल है। भाई साहब का एक हाथ हिलाकर शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर अनुभव कराने के लिए, इतनी पावरफुल क्लास कराने के लिए। 3 दिन बहुत अथक मेहनत आदरणीय भाई साहब ने की है। तीनों ही स्थानों पर, 3 नहीं 4 स्थानों पर सभी को भरपूर करने की, ज्ञान खजाने से सबको भरपूर करने की और अनुभव कराने की। तो जितना भी शुक्रिया करें उतना कम है। अभी हम बिल्कुल साइलेंस में रहकर, कोई भी आवाज़ में नहीं आएगा, दृष्टि का लाभ लेंगे और आदरणीय भाई साहब के हाथों से टोले लेंगे। अच्छा, दुखता दृष्टि भाई साहब से लेंगे। आदरणीय उषा दीदी आ जाए मंच पे। उषा दीदी टोली देंगे और भाई साहब से आप दृष्टि लेंगे। उधर बैठे, थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है इसलिए। तो बिल्कुल योग युक्त होकर, बिल्कुल आवाज़ नहीं और बहुत धीरे धीरे आएंगे। एकदम से भीड़ करके नहीं आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इस तरफ से आएंगे आप सभी। पहले टीचर बहनें आएंगी। जो भी क्लास सुनी उसका स्वरूप बनकर दिखाना है।